हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो अभी हम देखेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल विच आर प्रेजेंट इन मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो भी मेटल्स लीस्ट इन द एक्टिविटी सीरीज में रहते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब हम देखेंगे हाउ टू मेटल एक्सट्रैक्ट द मेटल विच आर प्रेजेंट मिडल, जो बीच में है, जिसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट है, मिडल है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो द मेटल्स इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज जैसे कि कौन से है, आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, ये सभी मॉडरेटली रिएक्टिव है। मॉडरेटली मतलब क्या है, ना ही लीस्ट रिएक्टिव है ना ही मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब मिडल में रिएक्टिविटी है। सो दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स कार्बोनेट इन नेचर, मतलब वो एक तो सल्फाइड से, सल्फर से रिएक्टेड रहते हैं जो सल्फाइड बोलते हैं, नहीं तो फिर कार्बोनेट से रिएक्टेड रहते हैं तो हम उसको कार्बोनेट्स बोलते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स हमें इससे वो मिलते हैं। यहाँ पे रिडक्शन करने से पहले, बिफोर रिडक्शन द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। व्हाट इज रिडक्शन? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, अगर आपके पास कोई ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, तो आई राइट इट हियर, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब क्या है, जो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। अगर ऑलरेडी आपके पास ऑक्साइड है तो हम इसको डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कोई तो रिड्यूसिंग एजेंट डाल के इस ऑक्सीजन को निकाल दो तो हमें क्या मिलेगा, हमारा मेटल मिलेगा। तो इट इज वेरी इजी। अगर हमारे पास ऑक्साइड है तो हम इजीली उस ऑक्सीजन को रिड्यूस करके निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, सल्फाइड है और कार्बोनेट है। तो पहले हमें इस सल्फाइड और कार्बोनेट को क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस कन्वर्शन को हम दो मेथड यूज कर रहे हैं। पहला हमारा मेथड है रोस्टिंग और दूसरा मेथड है कैल्सिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एग्जाम में पूछते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। पहला मेथड है रोस्टिंग और दूसरा मेथड है कैल्सिनेशन। तो हम देखेंगे व्हाट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर्स को यूज कर रहे हैं। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, मतलब एक्सेस ऑफ एयर मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम सल्फाइड ओर को बहुत सारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करेंगे, जिससे क्या होता है, जो भी सल्फर है वो पूरा ऑक्सीडाइज होके SO2 होके एस्केप हो जाएगा और हमें मिलेगा हमारा मेटल ऑक्साइड। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे और लिया है जिंक, जो है जिंक सल्फाइड ZnS। मुझे इसमें से जो यस है वो निकालना है, तो मैंने इसको बहुत सारा ऑक्सीजन डाल के हीट कर दिया। जैसे ही हीट किया, अभी क्या होता है, जो यस है वो O से कंबाइन होता है और हो गया SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो मेरा मेटल है कौन सा, जिंक, वो क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड। तो मिल गया हमारा मेटल ऑक्साइड हमें। और अगर हमारा और कार्बोनेट है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैल्सिनेशन। व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन, यहाँ पे कार्बोनेट्स और आर चेंज इनटू ऑक्साइड और बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। मतलब ये भी हीटिंग ही प्रोसेस है, बट यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं वो कैसा है, वो बहुत लिमिटेड है। ये डिफरेंस है ये दोनों रिएक्शन में के, यहाँ पे हम एक्सेस एयर को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे लिमिटेड एयर को यूज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। व्हाट इज कैल्सिनेशन? हीटिंग एंड कार्बोनेट और इन लिमिटेड एयर, इट इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। तो इसका भी हम एग्जांपल देंगे। मैंने जिंक का ही और लिया है जो कि है जिंक कार्बोनेट। जब हमने इसको हीट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ऐड किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिमिटेड यूज कर रहे हैं। तो जब हम जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, अगेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। और एक जिंक कार्बोनेट डीकम्पोज होके हमें क्या मिल रहा है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये Zn इसमें से एक ऑक्सीजन को लेगा तो बचेगा क्या, CO2, और ये CO2 आउट, द गैस विल एस्केप। तो हो गया। कैल्सिनेशन से भी हमें क्या मिल गया, हमारा जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और रोस्टिंग से भी हमें क्या मिल गया, हमारा मेटल ऑक्साइड जो कि है जिंक ऑक्साइड। तो हमने क्या किया है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में हमारे सल्फाइड ओर्स को और कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट
कर दिया, अगर एक बार ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर दिया तो हम उसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के डिफरेंसेस पे पूछेंगे, तो इसके डिफरेंसेस याद रखो। आपको इसका पहला डिफरेंस लिखना है, उसका डेफिनेशन, व्हाट इज रोस्टिंग, व्हाट इज कैल्सिनेशन। दूसरा डिफरेंस लिखना है अबाउट द ओर्स, मतलब हम रोस्टिंग में कौन से ओर्स यूज कर रहे हैं, सल्फाइड ओर्स, और कैल्सिनेशन में कौन से ओर यूज कर रहे हैं, कार्बोनेट ओर। तीसरा डिफरेंस है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना अमाउंट ऑफ यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे रोस्टिंग में एक्सेस एयर यूज कर रहे हैं और कैल्सिनेशन में हम लिमिटेड एयर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन डिफरेंसेस है, रिमेम्बर इसके डिफरेंसेस बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो अब हम जाएंगे आगे। तो आगे क्या बोल रहे हैं, एक बार अगर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया, इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, क्योंकि सल्फाइड को पहले ऑक्साइड कन्वर्ट करना है फिर उसको रिड्यूस करना है, कार्बोनेट्स को भी पहले ऑक्साइड करना है फिर रिड्यूस करना है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ऑक्साइड है तो बहुत इजी है, डायरेक्टली हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास मेटल ऑक्साइड है देन उसको रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के लिए हमें क्या यूज करना है, रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक ऐसा केमिकल है जो रिडक्शन होने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि कार्बन। तो आप लोग यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, मुझे मिला था जिंक ऑक्साइड, आप ऊपर के रिएक्शन देख सकते हो, यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड। तो मैंने लिया जिंक ऑक्साइड और इसको रिएक्ट कर दिया कार्बन से। कार्बन हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन से बहुत अट्रैक्शन है, तो कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन निकाल दिया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। कौन कर रहा है रिडक्शन, कार्बन। तो कार्बन हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन ने ऑक्सीजन ले लिया और हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमारा जिंक हो गया सेपरेट। तो ये हो गया हमारा कन्वर्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। तो ऐसे रिडक्शन प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास हमारा ऑक्साइड और है तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कैसा रहना है, रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट हैव एफिनिटी, एफिनिटी नहीं तो अट्रैक्शन बोल सकते हो, एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर हमारे पास ऑक्साइड और है तो जो भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं उसको ऑक्सीजन से बहुत अट्रैक्शन रहना है। तो यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन से अट्रैक्शन है, इसीलिए तो ऑक्सीजन को निकाल दिया और हमारा जिंक प्यूरिफाई हो गया। तो उनको ही बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हर बार हमारा और जो है वो ऑक्साइड तो नहीं रहेगा, थोड़े केसेस में हमारे और दूसरे भी रहते हैं, और इसीलिए हम कार्बन को छोड़ के बहुत सारे दूसरे एलिमेंट है, दूसरे मेटल्स है जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट करके यूज कर सकते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट पेज में, द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। हाईली रिएक्टिव मेटल मतलब जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है, जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये बहुत रिएक्टिव है। बहुत रिएक्टिव का मतलब उसके पास जो भी चीज आती है उससे वो जल्दी से कंबाइन हो जाता है। तो जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको भी हम रेड्यूसिंग एजेंट करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि दे कैन डिस्प्लेस द मेटल ऑफ नो रिएक्टिविटी इन देयर कंपाउंड। तो इसका हम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या है, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। और इसको मैंने हीट किया एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे इट इज हाईली रिएक्टिव। तो इसको जैसे ही मैंने हीट किया एल्यूमिनियम पाउडर के साथ तो क्या होता है, आप देख सकते हैं रिएक्शन। MnO2 को मिक्स किया एल्यूमिनियम के साथ, तो यहाँ पे मेटल्स कौन से हैं, Mn ये मेरा मेटल है और एल्यूमिनियम भी मेरा मेटल है, तो ये मेरा मेटल है और एल्यूमिनियम मेरा मेटल है। तो यहाँ पे अभी हम सोचेंगे कि कौन रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो जैसे हमें पता है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ये मोर रिएक्टिव है, और जो Mn है वो लेस रिएक्टिव है। ये जो Mn है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो अभी क्या हो जाएगा, जब दोनों हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते तो आपको पता ही है मोर रिएक्टिव जाएगा और लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो होगा क्या, Al ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, और Mn हमारा एज यूजुअल सेपरेट हो गया। तो हो गया हमारा Mn रेड्यूस।
तो इसी को बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा एल्यूमिनियम पाउडर। सो एल्यूमिनियम ऑल्सो कैन बी यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये जब रिएक्शन होती है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे हीट रिलीज होते हैं। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये इतनी हीट रहती है कि जो भी हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कौन से स्टेट में रहते हैं? वो मोल्टन स्टेट में रहता है, नहीं तो हम बोल सकते हैं कि वो मेल्टेड स्टेट में रहता है। इतनी हीट रिलीज होती है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज विल बी वेरी हाई। तो जो भी मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मेल्टेड स्टेट में रहता है। तो इसीलिए हम इसके प्रॉपर्टी को यूज तो कर सकते हैं। तो कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर दी, आप देख सकते हैं आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, और जब मैंने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर दिया, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, जैसे हमें ऑलरेडी पता है। और कंपेयर किए तो आयरन कैसा है? जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव है। तो अभी कौन किसको रिप्लेस करेगा? एल्यूमिनियम जाएगा और आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन सेपरेट। लेकिन जो आयरन मिल रहा है वो आयरन कैसा है? इट इज इन मोल्टन स्टेट। तो ये जो मोल्टन स्टेट का आयरन है, हम उसको मशीन्स के जो ब्रोकन पार्ट्स रहते हैं उसको, नहीं तो रेलवे ट्रैक को, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है रेलवे ट्रैक जो क्रैक हो गए उसको ज्वाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि रेलवे ट्रैक किसका रहता है? वो आयरन का मेड रहता है। तो इसको तो हम रेलवे ट्रैक को तो उठा के नहीं लेके जा सकते इंडस्ट्री में, तो क्या करते हैं, इस रेलवे ट्रैक के ऊपर ही ये रिएक्शन करते हैं। और जैसे ही मोल्टन आयरन तैयार होता है, उस इमेजिन करो कि ये हमारा रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे कट हुआ है, तो इसके ऊपर ही ये रिएक्शन करते हैं। और जैसे ही हमारा मोल्टन आयन तैयार होता है उसके बीच में इसको भेज देते हैं। और जैसे ही मोल्टन आयन बीच में जाएगा तो यहाँ पे जाके वो फिक्स होता है। और जैसे ही कूल होता है तो ये इसको हार्ड करके ज्वाइन कर देता है। वैसे ही हम बड़े बड़े मशीन्स के क्रैक्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। what we call this reaction? We will call this reaction as thermite reaction। तो आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। what is thermite reaction? give example। नहीं तो how to join the railway tracks, ये भी आपको ऐसे पूछते हैं। even the questions will be asked on the reducing agent used, ये रिएक्शन भी आपको पूछी जा सकती है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे how to extract the metals which are present in मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स प्रेजेंट इन टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।